के बीच में सरदार जरनैल सिंह खालसा जी। वेलकम सर सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू किरणपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत शानदार तरीके से आज की होस्टिंग आप कर रहे हैं सर। और बहुत शानदार एजुकेशन पे काम करने वाले हैं हमारे किरणपाल शर्मा जी, बहुत गजब सर। और आज की मीटिंग में हमारे पास तुलसी पेंट का भी सेशन रहा, बहुत शानदार तरीके से सर ने बहुत चीज़ें बताई, प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी दी, हम सर का भी धन्यवाद करते हैं। और राजेश बिष्ट जी ने अपनी स्टोरी रखी, सर ने किरणपाल जी ने जो बताया कि उनकी 6 बार उन्होंने मना किया, उसके बाद इसको एक्सेप्ट किया। तो वो बोला करते हैं कि ना ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, फिर ना 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 करते करते फिर हाँ भी हो जाती है। तो वो सर ने की। और इस इंडस्ट्री के अंदर सर ने एक उनकी स्टोरी में मुझे एक पॉइंट जो सबसे अच्छा लगा वो ये कि उन्होंने कोरोना के टाइम का एग्जांपल दिया। और एक एक्टिव और पैसिव इनकम की बात यहाँ पर आती है कि ये पैसिव इनकम आरसीएम बिजनेस देता है कि आप कोई काम करें ना करें, कुछ भी दिक्कत आ जाए, वो बाकी दुनिया के सारे काम रुक सकते हैं लेकिन आरसीएम बिजनेस कभी रुक नहीं सकता, ये हमेशा चलता है। ये सर की स्टोरी से निकल के आया सर, बहुत 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 शानदार सर। शब्द कम पड़ जाते हैं जय जी, आपने जो अपना आपका फीलिंग थी वो हम समझ रहे थे, बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी स्टोरी को रखा। प्रमोद गुलाटी सर, गुरुदेव राकेश शर्मा सर और सारे सीनियर अप्लाइंस को आज की मीटिंग की अपनी बात को आगे रखता हूँ। परिचय को आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी एक बार परिचय देना होता है इस मीटिंग के अंदर। मेरा परिचय नाम जरनैल सिंह खालसा, और आरसीएम बिजनेस में स्टार एमराल्ड की एक बड़ी शानदार पिन होती है, बड़ी खूबसूरत पिन पे हूँ मैं। और इस सिस्टम में मेरी शुरुआत हुई थी, तो मैं मेरा जो प्रोफेशन था, मैं एक म्यूजिक टीचर था। म्यूजिक टीचिंग करते हुए 2-2.5 हजार की इनकम मैं कमाया करता था। लेकिन बिजनेस, इस सिस्टम लाइफ में कैसे आ जाता है, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये अचानक जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये एक अचानक हमारी जिंदगी में कदम रखती है सर। ये बाय चांस हमारी लाइफ के अंदर आ जाती है। और ऐसे ही मेरी लाइफ के अंदर ये बिजनेस आया कि मैंने कभी सोचा नहीं था, जब मैं स्टडी करता था या मैं पढ़ाई कर रहा था या पढ़ा रहा था बच्चों को, तो अपनी म्यूजिक लाइन में मस्त था। और कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की इंडस्ट्री में शुरुआत होगी और ऐसे करके हम लोग पूरी इंडिया में पहुंच जाएंगे। तो ये अचानक हमारी लाइफ के अंदर एक सिस्टम आता है जो मेरी लाइफ के अंदर आया। कौन किसके करीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। मिल जाए जिसको आरसीएम बिजनेस, वो बड़ा खुश नसीब होता है। कि खुश नसीबी है हमारी आरसीएम बिजनेस लाइफ के अंदर आया, और सिस्टम जिनके बदौलत आया, हमारे सबके मेंटर गुरुदेव राकेश शर्मा सर, नमन करते हैं सर को, जिनके माध्यम से बिजनेस मेरी जिंदगी में ये शुरुआत हुई और ये डायरेक्ट सेलिंग से इंट्रोडक्शन हुई, और जिनके माध्यम से आरसीएम बिजनेस में मैंने एंट्री की, वो मेरे ग्रेट अपलाइन रूबी स्टार स्माइलिंग पर्सनैलिटी को लीडर प्रमोद गुलाटी सर हैं। और हम दो दोस्त जिन्होंने इस बिजनेस की इकट्ठे शुरुआत की थी, इस बिजनेस में आगे बढ़े थे। और चलते चलते 2.25 साल मुझे लगे आरसीएम बिजनेस में, रॉयल्टी मुकाम मेरे पास आया 2.5 साल में टेक्निकल, और 5 साल कंप्लीट हुए आरसीएम बिजनेस में, स्टार एमराल्ड जैसी पिन मेरे पास आई। आरसीएम बिजनेस ने 2-2.5 हजार की इनकम से 2.5 पौने 3 लाख 3 लाख की इनकम पर पहुंचा दिया पर मंथ की। और जिंदगी में बदलाव, सब कुछ, एक लाइफस्टाइल, सब कुछ दिया इस बिजनेस ने। एक बात मैं बोला करता हूँ कि जो कुछ भी मिल रहा है ना, ये मेरी ताकत नहीं है, ये आरसीएम बिजनेस की ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है, जिससे हम आपके बीच में यहाँ बैठे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अगली पिनों की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरी टीम को लेके चल रहे हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा स्क्रीन शेयरिंग से 15 मिनट का टॉपिक है, वो मैं अपना रखना चाहूंगा इस सिस्टम के बारे में। तो खत्म हो जाता है, इसीलिए हमें परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना होता है। इस समय किस चीज का दौर है, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, वो आने वाले कल के परिवर्तन को पहले समझ लेते हैं। और वो क्या है कि वो आने वाले कल का जो व्यवसाय है, आने वाले कल का जो व्यवसाय है वो है डायरेक्ट सेलिंग। अब वो नौकरियों का युग जा चुका है कि लोग नौकरियों के लिए भागते थे कि यार नौकरियां मिल जाए, किस तरह गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब वो भी सब प्राइवेट होता जा रहा है और जॉब कम होती जा रही है। इस समय पे जो सबसे शानदार जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग है, जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, 7 जनरेशन तक का ये सिस्टम है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत शानदार भविष्य ये दे सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्री में हमारा इंडिया का नाम अभी 10 11वें नंबर पर आता है, अगर हम बात करें, उसको आंकड़ों से बात करें। लेकिन इसकी जो बुद्धिजीवियों की स्टेटमेंट है कि वो 2025 तक ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। इंडिया इंडिया बहुत आगे जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये संभावनाएं जो दिखाई दे रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, और इसमें आरसीएम बिजनेस
जो एक नंबर वन कंपनी के रूप में सामने उभर के आ रही है, उसके पीछे राज क्या है कि ये डेली यूज के प्रोडक्ट हमारे पास है। हमारे पास में हेल्थ को लेके प्रोडक्ट हैं, अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और रिजनेबल प्राइस के हैं, क्योंकि इंडियन रेट, आरसीएम की फुल फॉर्मेशन ये भी है, फुल फॉर्म इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटलिटी के हिसाब से हमारा सिस्टम काम करता है। यहाँ के रेट, यहाँ इंडिया के लोग जिस रेट में प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, उन्हीं के रेंज के अंदर प्रोडक्टों के रेट को लेके आए हैं, क्वालिटी में दम। ये हमारे सिस्टम की ताकत है। हमारे पास में प्रोडक्शन हमारी कंपनी खुद करती है। हमारे प्लांट्स जो हैं भीलवाड़ा के अंदर, हमारे उत्तराखंड के अंदर, गुवाहाटी के अंदर, अलग अलग प्लांट्स, हमारे यूनिट्स लगी हुई हैं, ये हमारे सिस्टम को नंबर वन बनाती हैं। हमारे यहाँ क्वालिटी की जांच होती है, क्लिनिकल अप्रूवल होता है प्रोडक्ट इसकी, ये हमारी लैब्स हैं, टेस्ट होके प्रोडक्ट आते हैं। कोई भी प्रोडक्ट से जो है उसकी क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता। ये हमारे सिस्टम को नंबर वन बनाता है। और हमारे पास में 650 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास रेंज है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास है। ये हमारे सिस्टम को नंबर वन बनाता है, क्योंकि हमारा सिस्टम कहता है दाम में कम, क्वालिटी में दम, खरीदारी से इनकम, यही है हमारा आरसीएम। तो ये आरसीएम बिजनेस हमारा इसी स्लोक पे चलता है। लेकिन बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री में ये किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर इनकम जो आपके पास में आती है, इनकम जनरेट होती है 3 प्रकार से। यहाँ पर जो है आपके लिए जो है ये सिस्टम वर्क करता है। पहला है यूज द प्रोडक्ट। इसमें एक हमारा कैटेगरी होती है जो यूज प्रोडक्ट को यूज करते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज मतलब 2500 बिजनेस वॉल्यूम, सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी खरीदी 2500, 2500 पीवी मिनिमम उनके घर में यूज होता है। तो अगर कोई व्यक्ति 100% यूजर है ना, तो 2500 पीवी उसका होना चाहिए। अगर 2500 पीवी कर रहा है, इसका मतलब वो 100% यूजर है। अगर 2500 पीवी भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अभी 100% यूज प्रोडक्ट को नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट है यूज द प्रोडक्ट, क्योंकि हम एक बात, हमारा सिस्टम कहता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो जो विश्वास बनता है ना, प्रोडक्ट को यूज करने से बनता है। इसीलिए अपनी टीम में, हमारी टीम में यूजर लोगों की जो है एक बहुत बड़ी रेंज होती है, जो हमारे बिजनेस का निर्माण करती है सर। तो हमें लोगों को 100% यूज के ऊपर लेके आना है, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, क्वालिटी के बारे में उनको जागरूक करना, ये हमारा पार्ट होता है। ये भी हमारे बिजनेस का एक पार्ट है। लेकिन ये एक पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट यहाँ पर आता है सर, सेकंड पार्ट है, वो है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है शेयर द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट। ये दूसरी प्रकार से जो इनकम का जनरेट करने का जो सिस्टम है वो है डायमंड क्लब। तो अगर हम बात करें कि सेल करना है, क्योंकि गाड़ी के पहिए, ये सभी पहियों को चलाना पड़ेगा तभी गाड़ी चलेगी। और दूसरा पहिया है वो है डायमंड क्लब, डबल डायमंड, 10,000 पीवी, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन। ये वो क्लब हैं जहां पर एक व्यक्ति की पहचान होती है कि ये व्यक्ति शेयर कर रहा है, ये व्यक्ति सेलिंग करता है, ये डिस्प्ले वॉल खोल के अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। हमारी जो नेटवर्क के अंदर जितना यूजर लोग इंपॉर्टेंट हैं, उतना ही सेल करने वाले लोग भी इंपॉर्टेंट हैं, कि जो लोग प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो दूसरे पहिए पर भी चलना पड़ेगा, और वो है कि आपको लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना पड़ेगा, डायमंड क्लब में आना पड़ेगा सर। क्योंकि बनो डायमंड बनाओ डायमंड, अगर आपको डायमंड पिन पे जाना है तो डायमंड क्लब की संख्या तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि डायमंड क्लब क्वालिटी की बात होती है सर। क्योंकि इसका निर्माण भी हमारे गुरुदेव राकेश शर्मा सर ने ही इसको डायमंड क्लब को बनाया था। हम लोग लकी हैं कि सर ने डायमंड क्लब का निर्माण किया और डायमंड क्लब का इनोवेशन की, आविष्कार किया। और वो हमारे गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी को समझ में आया, उन्होंने पूरे इंडिया लेवल पर इसको जो है लॉन्च कर दिया। तो इसकी जो पिन मिलती है आपको डायमंड क्लब, 1 साल लगातार डायमंड क्लब करने पर आपको भीलवाड़ा में बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, आपको पिन दी जाती है, और आपको वहां 2 दिन रहने का, वो सारे प्रोग्राम के अंदर आपकी एंट्री होती है, और आपको एक डायमंड क्लब की पिन मिलती है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है कि हमें डायमंड क्लब का काम करना है और अपनी टीम में भी डायमंड क्लब लेके आने हैं। इस पर गुरुदेव बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। तो डायमंड क्लब ये दूसरा पार्ट है, शेयर एंड सेल द प्रोडक्ट। इससे भी हमारे घर में इनकम जनरेट होती है और हमारे बिजनेस का निर्माण होता है। हमें डायमंड क्लब का नेटवर्क भी तैयार करना है। और ये तीसरा पार्ट है, बिल्ट द नेटवर्क। ये तीसरा पार्ट है कि हमें नेटवर्क बनाने पे काम करना है सर। ये हमारा तीसरा गाड़ी का पहिया जो है ना, ये है कि हमें जितना सेलिंग इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट सेलिंग इंपॉर्टेंट है, उतना ही नेटवर्क बनाना उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि नेटवर्क, अगर जो आपकी टीम का साइज कितना है,
आपकी टीम में ज्वाइनिंग की संख्या कितनी है, क्योंकि आपका नेटवर्क कहाँ से तैयार होगा, जितने लोग, ज्यादा लोग आपकी टीम में ज्वाइन होंगे आपकी टीम में उतना ही नेटवर्क विस्तार होगा। और आपकी पिन, आपका लेवल, आपकी इनकम, ये सारी चीजें नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका लेवल होगा, उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। इसलिए नेटवर्क को बनाने के ऊपर हमें फोकस करना है। अगर इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब होना है ना, मेरे पास मेरे लेवल का नेटवर्क है, गुलाटी जी के पास गुलाटी सर के रूबी स्टार लेवल का नेटवर्क है, धिंगड़ा जी के पास धिंगड़ा जी के नेटवर्क का लेवल का नेटवर्क है, राकेश शर्मा जी के पास सफायर का नेटवर्क है। इसका मतलब समझने की बात क्या है कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होता जाएगा उतनी ही आपकी इनकम लेवल सब आपका बढ़ता जाएगा। और ये नेटवर्क कैसे बिल्ट होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है लिस्ट मेकिंग। हमारी लिस्ट जो है वो आपकी तैयार होनी चाहिए। आप लोग अपनी लिस्ट जरूर तैयार करें, अपनी लिस्ट को हमेशा बनाते रहें, बढ़ाते रहें। उसमें अपने नई ज्वाइनिंग के लिए लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट। कच्चा माल जो होता है ना, फैक्ट्री में जो माल तैयार होता है पहले कच्चे माल से शुरू होता है। पहले कच्चा माल हमारा क्या है, वो है लिस्ट मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइंड में मत लिखिए, सर एक बात बोला करते हैं कि माथा बड़ा या खाता, माथे में याद नहीं रहेगा आपको, लेकिन खाता जो आपने लिखा होगा ना वो हमेशा आपको याद रहेगा। इसलिए लिखिए और नोट कीजिए, अपनी डायरी बनाइए और अपनी लिस्ट को तैयार कीजिए। तो आपको याद आएगा कि यार मेरा वो भी रिश्तेदार है, मेरा वो भी दोस्त है, मेरा वो भी टीचर था, वो प्रिंसिपल था, वो सब याद आएंगे आपको जब आप लिस्ट बनाने बैठते हैं। तो इसलिए लिस्ट मेकिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिस्ट बनाने के बाद में शो द प्लान, उसके बाद हमें एसटीपी करना पड़ता है। एसटीपी करना उसके बाद अगला स्टेप है, हमें उनसे मिलना है, कांटेक्ट करना है और मिलकर जो है उनको अपने बिजनेस की, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है। आप इस प्रकार से काम करोगे तो आपके जो है प्लान देने से ही आपके डायमंड क्लब जो है वो भी साथ में होगा। अगर आप प्लान प्रोडक्ट के साथ देंगे, आप प्लान प्रोडक्ट के साथ देंगे तो आपका डायमंड क्लब भी होगा। क्योंकि अगर आप प्लान मान लीजिए 2 प्लान भी मिनिमम डेली आप देते हैं, महीने के 30 दिन में आप 60 प्लान देते हैं, 30% भी रिजल्ट आता है तो 20 नई ज्वाइनिंग होती है। लेकिन बाकी जो 40 लोगों को भी आपने प्लान दिया, प्रोडक्ट दिखाया, तो ये वेस्ट नहीं जाता सर। कोई भी बीज बोया हुआ वेस्ट नहीं जाता है। वो व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपसे ले लेगा। और वो 200 पीवी का भी प्रोडक्ट निकलता है आपका, तो मान लीजिए 40 लोगों ने आपसे लिया तो आपका 5-6 हजार पीवी का प्रोडक्ट सेल हो जाता है। इसीलिए जब भी प्लान दिखाएं, प्रोडक्ट के साथ हमें दिखाना है, तो दोनों काम आपके साथ में होंगे। आपकी टीम में ज्वाइनिंग भी होंगी और आपका डायमंड क्लब भी होगा। आगे बात आती है नेटवर्क को और आगे बढ़ाने के लिए, अगला काम है होम मीटिंग। होम मीटिंग का मतलब जिसकी ज्वाइनिंग हो जाए उसके घर पे होम मीटिंग करना, उसके कुछ जानकारों को इकट्ठा करना, अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा करके एक होम मीटिंग करना। तो होम मीटिंग हमारा एक अगला स्टेप है। जितना इंपॉर्टेंट 1-to-1 है ना, उतना ही दूसरा हमारा ये गाड़ी का पहिया है होम मीटिंग। होम मीटिंग के ऊपर काम करें, घर घर जाके हमें होम मीटिंग करना, लोगों को इसमें प्रोडक्ट का डेमो करना, प्रोडक्ट की जानकारी देना, प्लान के बारे में बताना। लगभग 1 घंटे की, पौने घंटे से 1 घंटे की होम मीटिंग होती है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसलिए होम मीटिंग को कभी नेग्लेक्ट ना करें सर। अगर अपने नेटवर्क को बड़ा करना है तो होम मीटिंगों की संख्या को आप पर आपको काम करना पड़ेगा। और घर घर जाके आपको जो है लोगों के साथ में जो है मुलाकात करनी होगी। इससे क्या होता है, जैसे बड़ी सिटी के अंदर या लोगों के पास समय की कमी है ना, वहां पर होम मीटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा अदा करता है कि कम समय में आप ज्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए होम मीटिंग के ऊपर काम करना है। हमारे नेटवर्क को बड़ा करने के लिए तीसरा पार्ट है सेमिनार। ये अगला इसका पार्ट है। ये इसमें इसके ऊपर अपने को बहुत जम के फोकस करने की जरूरत होती है। जितना इंपॉर्टेंट 1-to-1 है उसको कन्वर्ट कीजिए होम मीटिंग के अंदर। और होम मीटिंग जितनी भी कीजिए उसमें प्रमोशन कीजिए सेमिनार की। जो भी मंथली सेमिनार, फिजिकली प्रोग्राम आपके एरिया में हो रहा है उसकी जम के तैयारी हमें करनी है। एडवांस टिकट के साथ तैयारी करनी है। ये दो ही तो काम है सर, बोला करते हैं। फिर सेमिनार से पहले और सेमिनार के बाद। सेमिनार से पहले प्रमोशन करो, जितने भी 1-to-1 करो, होम मीटिंग करो, लोगों को प्रमोट करके सेमिनार तक ले आओ। यहाँ पर लोगों के रीजन बनते हैं सर, क्यों करें आरसीएम को, व्हाई डू आरसीएम। ये रीजन मिलता है एक सेमिनार में जाने से। मुझे भी एक प्रोडक्ट से, सेमिनार से ही मैं प्रोडक्शन हूँ सर। सेमिनार में जाने से मुझे अपना वाई मिला था कि इस बिजनेस में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। वो विजन वहां से, रीजन मेरा वहां से क्लियर हुआ था कि इस बिजनेस को क्यों करना है। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो किसी ना किसी बड़े सेमिनार की प्रोडक्शन है। इसलिए सेमिनार जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़े डिसीजन बड़ी जगह पे लिए जाते हैं। तो इसलिए मंथली सेमिनार को फोकस करें। सेमिनार से पहले प्रमोशन करके लोगों को वहां तक लेके आना, और सेमिनार के बाद में उसका फॉलोअप करना। काम तो दो ही है।
मीटिंग की पहले तैयारी करना, और मीटिंग में लोग बैठ गए, उसके बाद में उसकी प्रमोशन, उसकी जो है फॉलोअप कीजिए, उससे लोग ज्वाइन होते हैं। इसलिए सेमिनार के ऊपर हमें जो है जम के फोकस करना है, प्रमोशन करनी है। इससे आपके नेटवर्क को बड़ा करने में बहुत बढ़िया आपको सपोर्ट जो देगा वो सेमिनार आपको देगा। बात करते हैं फोकस, हमें जो है पूरा फोकस होकर हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम जब तक फोकस होकर वर्किंग नहीं करेंगे तब तक बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे। चाहे आप 1-to-1 काम कर रहे हैं, चाहे होम मीटिंग कर रहे हैं, चाहे सेमिनार की तैयारी कर रहे हैं, आपका 100% फोकस अपने काम के ऊपर होगा, तभी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए फोकस होकर अपने बिजनेस पर, अपने सिस्टम पर काम करना है। हमें इन चीजों पे फोकस करना है, बड़ी मीटिंगों पर काम करें, ज्यादा संख्या बढ़ाने पर काम करें, ये आपके नेटवर्क को बड़ा करने में बहुत बड़ी सपोर्ट करेगी। सभी क्लब की अपनी टीम में जितने भी क्लब बने हुए हैं उनकी प्रमोशन करें, जो चाहे 2500 पीवी है, चाहे 5000 पीवी है, डायमंड क्लब है, सबकी प्रमोशन करें। 1500 पीवी कंसिस्टेंसी वालों को भी फोकस करें, उनको भी लगातार संख्या को बढ़ाएं। बिजनेस में ग्रोथ लाना चाहते हैं ना, तो क्लब वालों की संख्या को बढ़ा दीजिए, अपनी टीम के अंदर कंसिस्टेंसी वालों की संख्या को बढ़ा दीजिए। और लीडर डे को जरूर प्रमोट कीजिए, कि अभी लोग चाहे होता है 10 तारीख को अपना बिल कटवा रहे हैं, लेकिन आप बार बार हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि लीडर का डे जो होता है वो 1 तारीख होती है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। 1 तारीख को उनके क्लब होने चाहिए, तो इसकी फुल प्रमोशन करें कि जो क्लोजिंग आपकी 10 तारीख को हो रही है वो क्लोजिंग 1 तारीख को हो सकती है। इसके ऊपर हमें पूरा इसको फोकस करके आगे आप इस पे काम करें। हमें फोकस करना है वाइटल पिन पर, काम करें, ज्यादा ज्यादा संख्या बढ़ाने पर काम करें, बनो वाइटल, बनाओ वाइटल। आपकी टीम में बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, ये वाइटल पिने जो है ना, ये आपकी टीम में लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। जिस टीम में वाइटल पिने नहीं आ रही है ना, इसका मतलब वो बिजनेस, वो नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा है, वो टीम वर्क ही नहीं कर रही है, क्योंकि उसमें नई बिगनर ही नहीं आ रहे, नए स्टार्टर ही नहीं आ रहे। अगर उसमें बिगनर स्टार्टर नए आ रहे हैं, इसका मतलब वो वाइटल पिनों पे काम कर रहे हैं और लोगों को वाइटल की जानकारी दे रहे हैं। तो इसको सीखना है हमें। ये हमारी वाइटल पिनें होती हैं, बिगिनर से लेकर स्टार डायमंड तक, 1,000 की इनकम से लेकर और 50 लाख रुपए पर मंथ की इनकम का ये रोड मैप है। 21 कदम, इसका पहाड़ा हमें हर एक व्यक्ति को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर काउंसलिंग के अंदर उसको सिखाना है। इसकी जागरूकता लेके आनी है, ताकि उसको पता हो कि मुझे करना क्या है, इस महीने मेरा क्या टारगेट है। इसलिए ये वाइटल पिनों की अपनी टीम को जानकारी दीजिए। जूम मीटिंग पर संख्या बढ़ाइए, संख्या बढ़ाने पर काम कीजिए, इससे भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और इसमें जो है जूम की मीटिंग, हमारी मिरेकल मॉर्निंग का सेशन, जिसमें हम लोग बैठे हैं, इस प्रोग्राम की जम के प्रमोशन करें, ये आपके बिजनेस को बहुत बड़ा रूप दे देगा। गुरुदेव राकेश शर्मा सर डेली हमें इसके बारे में जागरूक करते हैं। इस सेशन में आपकी टीम जितना ज्यादा बैठने लगेगी, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा ग्रोथ करेगा। इसलिए मिरेकल मॉर्निंग के सेशन में सुबह जो जागते हैं वही जगाते हैं, इसलिए जगाने वाले बनना है तो जागना पड़ेगा। हमारे किरण पाल जी हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं, शाम को भी बात करो गुड मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है? जागने वाले, हम जागने वाले हैं, हमें जागना है, तभी हम दुनिया को जगाने वाले बनेंगे। इसलिए मिरेकल मॉर्निंग को प्रमोशन कीजिए। और एक विजन, रीजन और विजन, यहाँ विजन की बात आती है कि विजन, बड़ा विजन वाले लोग जो हैं आपके साथ में लॉन्ग टर्म चलेंगे, तो बड़ा विजन, दूर की दृष्टि दिखाई दे, वो कहाँ से विजन बनता है आपकी टीम के लीडर्स का, उसको बनाने में ये बड़े इवेंट्स, जैसे कि यूथ, अभी नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम कल 7 तारीख को दिल्ली में होने जा रहा है। ये बड़ा यूथ इवेंट जो है, नेक्स्ट जनरेशन, अगली से अगली पीढ़ी आके स्टेज पर खड़े होकर आपको बता दिखा रही है, उनकी स्टोरी हमारे बीच में आ रही है। एक बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है, यूथ इवेंट, आप नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम त्यागरा स्टेडियम में, उस प्रोग्राम की तैयारी करें। अभी भी टिकट कहीं से मिल सकती हैं तो अवेलेबल कीजिए और उस प्रोग्राम में जरूर पहुंचिए, क्योंकि आपकी बड़ा विजन जो आपको मिलेगा ना, वो आपको वहां आने से मिलेगा, घर बैठे नहीं मिलने वाला। इसलिए इसकी तैयारी कीजिए। और हमारे लिए एक बड़ा बड़ा विजन बनाने के लिए बड़े इवेंट्स जो होते हैं इस प्रकार के, जैसे कि एसकेटीटी का प्रोग्राम 21 जुलाई को लुधियाना में हो रहा है, शिशिर कुमार तिवारी जी का। इस ट्रेनिंग की टिकटें लगभग सेल हो चुकी हैं, फिर भी आपको टिकट्स कुछ सर के गुरुदेव के माध्यम से मिल सकती हैं, तो आप अपने सीनियर टेक्निकल से जरूर संपर्क कीजिए और एसकेटीटी लुधियाना की ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी कीजिए। सर वो 5 घंटे कहाँ बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, इतनी खतरनाक, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। तैयारी कर रहे हैं हम लोग सब जम के। आप जिनकी भी तैयारी ढीली हो अभी उसको और बढ़ा लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलते हैं, तो इसकी पूरी जम के तैयारी कीजिए। इससे भी आपके लीडरों का
निर्माण जो होता है ना, इस तरह के बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम से होता है। और एक ये भीलवाड़ा की हमारी विजिट 4-5 अगस्त को आरसीएम वर्ल्ड में ये एकेडमी प्रोग्राम रहेगा। गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी, गुरुदेव राकेश शर्मा जी, गुलाटी सर, जिंगड़ा जी, चाचा जी, हमारे डीके सर, हमारे सुरेश यादव जी, और बाकी हमारे गुरप्रीत सिंह जी, संजना मैम, और इसके अलावा प्रेम बंसल जी, और बाकी जितने भी हमारे एम्बराल्ड हैं, हमारे टेक्निकल हैं, सभी लीडर्स आपको एक जगह पे मिलेंगे आरसीएम वर्ल्ड के अंदर। बहुत ही गजब का प्रोग्राम होने वाला है आरसीएम वर्ल्ड के अंदर 4-5 अगस्त को। इसकी तैयारी जम के कीजिए, रिजर्वेशनें करवाइए और ज्यादा से ज्यादा टीम को लेके आइए। अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना सर, तो भीलवाड़ा विजिट पे ले आइए, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली करोड़ों में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी। तो ये सारे प्रोग्राम की मैंने आपके बीच में बात रखी। ये हमारे विजन को बड़ा बनाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर माहौल बदल रहा है, ज्यादा कमिटेड, ज्यादा एक्साइटेड, ज्यादा फास्टली हमें काम करने की जरूरत है। आरसीएम में 2 से 5 साल अगर सीरियस होकर काम कर लिया जाए तो जिंदगी हमें उस मुकाम पर लेके जा सकती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए सीरियस होकर काम करें। अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को आज के सेशन के लिए, और इस जुलाई मंथ के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू ओवर वेरी टू यू मच। किरणपाल जी। थैंक जय यू राम। सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जर्नैल सर। और बहुत ही शानदार आपने एक ही अपने